सो आज हमें देखना है बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। अगर हम x को लिमिट c पुट करें, c हमारे पास सेम है, वो ही राइट के लिए और वो ही लेफ्ट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है किसी फंक्शन की f of x, जो कि हमारे पास है कोई 2x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 3। अब बच्चों देखें f का बिहेवियर देखना है, अगर मैं उसके अंदर x की जगह पे 3 पुट करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका बिहेवियर मुझे मिले लेफ्ट के लिहाज से कैसा और राइट के लिहाज से कैसा है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट अप्रोच साइड से क्या करेंगे आप, तो देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है बेसिकली लेफ्ट साइड से अगर आप इसको अप्रोच करें which is equal to limit x approaches to कोई c और ऊपर माइनस आएगा और यहाँ पर आ जाएगा f of x। तो देखिए x c की जगह पे तो हमें जो वैल्यू दी गई है जस्ट उसको हमने प्लगेट कर देना है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन है, ये -3 नहीं है, सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि लिमिट कौन सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। और यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारे पास 2x माइनस 3। तो देखिए आपने जस्ट इसके अंदर अप्लाइंग लिमिट करनी है, अप्लाइंग लिमिट एट x approaches to 3। तो देखिए हमारे पास इससे आंसर क्या मिलेगा, इससे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आएगा जो कि है 2, इधर आ गया 3 माइनस 3। अच्छा ये माइनस का हरगिज मतलब ये नहीं है, ये जो नेगेटिव साइन हमारे पास 3 के ऊपर है इसका मतलब माइनस नहीं है, ये जस्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट से है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है ये। तो हमें इसके बारे में जरा ध्यान रखना है। सो देखिए 2 3 are 6 माइनस 3 आंसर इज 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो क्या है 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास क्या है 3। अब यही बात अगर राइट हैंड लिमिट के लिए करें तो जस्ट राइट हैंड लिमिट के लिए आपका सारा क्वेश्चन सेम है, राइट हैंड लिमिट के लिए आपका सारा क्वेश्चन सेम है, जस्ट आपका इधर आ रहा रहेगा, यहां पर आपका प्लस का निशान आ रहेगा, यहां पर भी ऊपर इसके प्लस, अगेन आपका यहां पर भी एल की जगह पे आर आ जाएगा और यहां पर भी और सेम आंसर उसका भी राइट हैंड लिमिट का भी 3 आ जाएगा। सो 3 आंसर और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी है और राइट हैंड लिमिट का भी 3 है। सो ये बेसिकली है फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर आपने चेक करनी है, उसका बिहेवियर चेक करनी है। आपका फंक्शन डिफरेंट कैटेगरीज में है। अगर आपका अभी तो ये सिंपल फंक्शन आपका, अगर आपका फंक्शन मतलब पीस वाइज डिफाइंड हो, अब पीस वाइज डिफाइंड का मतलब क्या होता है, आपकी रियल लाइन है, आपकी कंप्लीट रियल लाइन हो, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है कि मतलब आप एक लाइन लेंगे, ये आपकी रियल लाइन है, अब इसके सेंटर में आपको पता 0 है और अगर इस तरफ को जाएंगे 1, इस तरफ जाएंगे 2 3, आपको ज्यादा ज्यादा यहाँ पर कोई आएगी +20। इस तरह आप पीछे को आएंगे तो -1 -2 -3, आपको ज्यादा ज्यादा आपके पास आ गई -∞। सोचो आपने यहाँ पर देखना है कि देखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अब कहते हैं हमारे पास जो x है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यानी कि 3 से छोटा, तो 3 से छोटे में उसका कुछ बिहेवियर हो रहा है लाइक एक्स स्क्वायर है, और अगर x का आंसर लेस देन है या ग्रेटर देन है -2 से, उसमें उसका बिहेवियर कुछ हो रहा है लाइक 2x + 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में आपके फंक्शन भी क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो इस वजह से आपने अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लेना है तो फंक्शन की कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली इन्हीं लिमिट्स के साथ सॉल्व होगा। अगर आपका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पे जो आंसर है, जो आंसर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट पे मिले कोई a, वही आंसर आपको राइट हैंड लिमिट पे भी मिलना चाहिए।
यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर आपका आया वही राइट हैंड लिमिट में भी अगर आ गया। और दूसरी बात, जो वैल्यू फंक्शन है जो c है, अगर आप उसको भी फंक्शन में प्लग करें जहां पर इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो वो भी अगर बराबर आ गया यानी इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो इन तीनों कंडीशंस में जो आपका फंक्शन होगा f वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे हो प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें आपका सबसे पहले फंक्शन जो है वो पीस वाइज डिफाइंड होगा। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन किस तरह के होते हैं अब उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन एक पीस वाइज डिफाइंड है। तो यहां पर आपने अब देखना फंक्शन का कुछ बिहेवियर है, लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर कोई वो कहता है कोई एक्स है जहां पर उसका आंसर कोई 2x माइनस 3 है और यहां पर कोई आंसर उसका 4 है। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ कंडीशन है, लाइक यहां पर अगर आपका x है जो कि लेस देन है किसी 3 से, यहां पर कौन सा आपका यानी इफ एंड ओनली इफ लगा दें आई डबल एफ, सिमिलरली आई डबल एफ इसमें वो कहता है अगर x आपके इक्वल टू 3 और सिमिलरली 4 इफ x आपका जो है वो ग्रेटर देन 3। इसका मतलब जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो इट्स मीन आपका जो फंक्शन होगा वो ये फंक्शन होगा। और जब आप वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करेंगे यानी कि एफ ऑफ 3, क्योंकि 3 में सेकंड नहीं है ना आपका कंटिन्यूटी, तब ये हमारे पास ये सेंटर वाला होगा। और अगर आप मतलब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे उसके बाद आपका फंक्शन ये होगा। सो बेसिकली हमें इन तीनों में लिमिट्स अप्लाई करनी है और फिर आपने अगर ये तीनों के आंसर सेम आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, देन आपका जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अब इसके लिए आगे क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए इसके आगे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, उसमें कहता है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। सो इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 पार्ट में कहता है f(x) = 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 इसमें जो c है वो हमारे पास 1 है। इसका सेकंड पार्ट है उसमें f(x) = x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 और c यहाँ पर हमारे पास माइनस 3 है। और सिमिलरली जो थर्ड पार्ट है उसमें तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है बेसिकली, तो इस पार्ट में थोड़ी सी आपको चेक करना पड़ेगा इसको। बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो तो इजी हैं, जस्ट आपने लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करनी है और राइट हैंड लिमिट पुट करनी है। सो इसकी एक हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इसका सेकंड पार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4, एक्सरसाइज नंबर 1.4। सो क्वेश्चन नंबर 1 इसका सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। सो सेकंड पार्ट में वो कहता है f(x) which is equal to x square minus 9 divided by x minus 3। सो देखिए भाई इसमें आपने c क्या लेना है, माइनस का 3 लेना है। सो आपने इधर लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट एट x अप्रोचेस टू नेगेटिव से c और f ऑफ x। अब c की वैल्यू तो आपको पता है वो 3 है, माइनस 3 है। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3 और ऊपर की लाइन आगे जस्ट ये लाइन इंडिकेट कर रहा है कि ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट है। सो ये हमारे पास इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब आप इसके बाद देखें तो हमारे पास ये फंक्शन सिंपलीफाई हो रहा है कि नहीं। अगर इसको देखें x स्क्वायर माइनस 9 है तो 9 पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 9 किसका स्क्वायर है। इसके बाद देखें ये x माइनस 3 और ये x माइनस 3 कैंसिल हो गए। देन हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या बनेगा, लिमिट एट x अप्रोचेस टू माइनस 3 so x plus 3।
लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज, सो अब इसकी राइट हैंड लिमिट की तरफ जा रही है। राइट हैंड लिमिट भी सेम ही आएगा आंसर इसका भी। सो क्वेश्चन मार्क और राइट हैंड लिमिट हमारे पास किसके बराबर है? लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव c और f ऑफ x, ये हमारे पास डेफिनेशन है इसकी। अब c आपके पास कितना है इसका? लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और ऊपर प्लस का निशान, तो यहाँ पर आ गया x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3। अच्छा, ये सिंपली आपने वही स्टेप्स करनी है इसकी सिंप्लीफिकेशन के, और देन वी गेट। अब आपने इसके बाद जो स्टेप्स करने हैं वो मैं इधर नहीं लिख रहा, उसको मतलब 9 या 3 का स्क्वायर जिस तरह ये किया हुआ है सारा करके लास्ट में क्या बचा हमारे पास? x प्लस 3। आप इधर अप्लाई करते हैं लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करेंगे आप इधर, तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा -3 + 3, ये दोनों कैंसिल, आंसर इज 0। सो राइट हैंड लिमिट का भी आंसर क्या आया मेरे पास? 0। सो राइट हैंड लिमिट का भी आंसर 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर 0 है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने ये नहीं बताना कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है कि नहीं, आपने जस्ट इसमें लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखानी है और राइट हैंड लिमिट की। फिर बता रहा हूँ राइट हैंड लिमिट पीस पॉजिटिव फंक्शन जो होगा उसमें आपको समझ के करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पीस वाइज फंक्शन नहीं है। इसमें थ्रू आउट इंटरवल x इनटू -3 पे फंक्शन का बिहेवियर यही है, तो लिहाजा लेफ्ट के लिए भी वही बिहेवियर है और राइट के लिए भी वही बिहेवियर है।